देखो, ये तो सब जानते हैं कि कैलोरी सरप्लस में रहेंगी तो ही ग्रो करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास तो वर्किंग आवर्स के ऐसे होते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन टाइम भी है लेकिन खाना भी चाहते हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं एपेटाइट की वजह से। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि एपेटाइट को आपको कैसे बूस्ट करना है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको सरप्लस में बिना ज्यादा एफर्ट लगाए कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका आपका लिक्विड मील्स के लिए। हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है लिक्विड मील्स को लेकर, तो लिक्विड मील्स के लिए आप सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका ये कि तीनों चीजों को ना आप डिवाइड कर लीजिए, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को, मैक्रोज को। अब इसमें क्या करना है, आपने सीड्स रखने अलग, जैसे चिया सीड्स रख लिए, किसी में पंपकिन सीड रख लिए, किसी में फ्लैक्स सीड रख लिए। इस तरीके के सीड्स आपको फैटी एसिड के लिए। दूसरी चीज ये है कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स में ओट्स सबसे बेस्ट तरीका है जो इजीली डाइजेस्टेबल है और इजीली टू ईट है। और तीसरा है प्रोटीन। आप एक मील, आप सॉलिड मील लीजिए दिन में, चावल, दाल या राजमा कुछ भी बने हो, बाकी सारी मील आप शिफ्ट कर दीजिए। कोई स्मूदी आप ऐड कर लीजिए, ये सारे सीड, और आप उसमें प्रोटीन डाल दीजिए। एक आप केसियन प्रोटीन ले सकते हैं नाइट में। दोपहर में आप वे प्रोटीन को स्मूदी बना के ओट्स के साथ फैटी एसिड ऐड ऑन कर सकते हैं, उसको कोई भी सीड्स डाल सकते हैं। तो ये तरीका आपको कई हद तक हेल्प करेगा आपको ग्रो करने के लिए। ये लेके डाइट सिर्फ होने के लिए तो सिर्फ फिटनेस मेंटेन करना है, किसी स्पेसिफिक गोल पे उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो प्रॉपर उनको मील लेनी ही पड़ेगी, उनको खाना ही पड़ेगा। थैंक यू।